बात करो वो एक पल तो घर में कोई तुमसे कुछ मांगने आया, हेल्प, सॉल्यूशन, जिम्मेदारी, कुछ भी, और तुमने कहा हाँ, क्योंकि हाँ कहते आए हो हमेशा से, शुरुआत से, सबके लिए। लेकिन अंदर अंदर कुछ टूट रहा था। कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो, क्योंकि तुम तो हमेशा ठीक रहते हो। इस वीडियो में मैं किसी भी मोटिवेशनल गुरु की तरह नहीं बोलूँगा बस कर दो, कर सकते हो, स्ट्रांग बनो, नहीं। क्योंकि आज मैं तुमसे सीधा बात करना चाहता हूँ, वो बात जो कोई नहीं करता। तुम वो हो जिसके बारे में घर में कहा जाता है ये तो हैंडल कर लेगा, ये बहुत स्मार्ट है। तुम वो हो जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, और पहली बार दूसरा आया तो कुछ ऐसा फील हुआ जैसे दुनिया टूट गई। तुम वो हो जो बड़ा भाई या बड़ी बहन है और तब से जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे आ चुकी है, जब तुम खुद को ही समझ नहीं पा रहे हो तुम किसी को। तुम वो हो जो जॉब में हमेशा यस मैम, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि कोई और कर भी नहीं सकता। और रात को जब सब सो जाते हैं तुम अकेले बैठते हो और सोचते हो मैं कब तक ये करता रहूँगा, मैं कब तक खुद को लास्ट रख के सबको पहले रखूँगा, मेरी ख्वाहिशें हैं ये कब पूरी होगी। ये वीडियो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि जो बोझ तुम उठा रहे हो वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन का नहीं, वो एक पूरी आइडेंटिटी का बोझ है। और आज हम उस आइडेंटिटी को समझेंगे और शायद उसे तोड़ देंगे। तो बने रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बोझ एक दिन में नहीं आया, ये तो बहुत धीरे, बहुत प्यार से तुम्हारे कंधे पर रख दिया गया। बचपन में जब तुम अच्छे मार्क्स लाए, घर में जश्न हुआ। किसी के घर में जश्न होता नहीं है। पापा की आंखों में चमक आ गई, दादी ने दुआ दी, मोहल्ले में नाम हुआ। ये सबके साथ नहीं होता जो टॉप करता है। और तुमने एक चीज़ सीखी, जब मैं अच्छा करता हूँ तो लोग मुझसे प्यार करते हैं, और ये रियल है। याद रखो, ये सबके साथ होता है जो अच्छे मार्क्स लाता है। उसके साथ सब अच्छा दिखावा करेंगे कि तुम अच्छे हो। ये चीज़ साइकोलॉजी में कहते हैं कंडीशनल लव। तुम्हारा ब्रेन एक इक्वेशन बन गया है, परफॉर्मेंस, लव। और जब ये इक्वेशन एक बार सेट हो जाती है फिर ज़िंदगी भर तुम परफॉर्म करते रहते हो। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस टूट गई या रुक गए तो तुम्हें डर है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा और वो प्यार रुक जाएगा। फिर एक दिन तुम बड़े भाई या बड़े बहन बन गए और माँ ने कहा तुम समझदार हो, छोटे का ध्यान रखना। तुम मुस्कुराए और अंदर अंदर तुम्हारी अपनी ज़रूरतें एक कहीं गुम हो गए। तुमने अपनी ज़रूरतों को कहीं बंद कर दिया। फिर स्कूल में टॉपर बने। टीचर ने कहा तुम क्लास के शान हो, आन बान और शान, फेल मत करना। का बोझ अब तुम्हारा था। फिर जॉब लगी, घर की जिम्मेदारियाँ आए, माँ की दवाइयाँ, भाई का फीस, पापा के सपने, और उन सपनों के बीच तुम्हारे अपने सपने कब धीरे धीरे लाइन में लगते लगते पीछे चले गए तुम्हें पता ही नहीं चला। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक ट्रॉमा का रिस्पॉन्स। जब हम दूसरों को खुश रखते हैं, मतलब खुश रखने के लिए अपने आप के सपने या ख्वाहिशों को मिटाते जाते हैं, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई कंप्लेन, सिर्फ हमेशा हंसना। आज्ञाकारी बालक, क्योंकि वो सेफ है। और सबसे दर्दनाक चीज़, दुनिया ने तुम्हें स्ट्रांग बोला, रिलायबल बोला, मैच्योर बोला, और तुम भी मान गए क्योंकि किसी ने नहीं बताया कि ये स्ट्रेंथ नहीं, एक जख्म है, एक बहुत पुराना, बहुत गहरा घाव। महाभारत में तो तुम सब जानते हो कि सबसे दर्दनाक कैरेक्टर कौन है? कर्ण। कर्ण जो पांडवों से भी ज़्यादा प्रतिभाशाली था, जो शायद अर्जुन से भी बड़ा योद्धा था, जो दुनिया का सबसे सबसे बड़ा दानी था। दानियों में से एक बोल सकते हो। लेकिन कर्ण की ज़िंदगी सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने में रहे और ख़ुद को साबित करने में। जब वो छोटा था उसे बोला गया कि तुम सूत पुत्र हो, क्षत्रिय नहीं हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं यहाँ खड़े होने का। फिर भी वो रुका, फिर भी उसने खुद को साबित किया। दुर्योधन ने उससे राजा बनाया, अंग का। और एक पल में कर्ण के कंधे पर एक और जिम्मेदारी आ गई, मित्र की जिम्मेदारी, वफादारी की जिम्मेदारी। कुंती आई उसकी माँ और कहा मेरी बात मानो, पांडवों को मत मारो। और कर्ण ने फिर भी हाँ कह दिया अपनी माँ के लिए। परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जब ज़रूरत होगी सब भूल जाओगे, वो भी झेला। कर्ण ने जिंदगी भर एक्सपेक्टेशन उठाए, दुर्योधन की, कुंती की, परशुराम की, दुनिया की। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो मारा गया तब भी किसी ने नहीं सोचा कि कर्ण की खुद के लिए क्या किया, उसका खुद का क्या था। कर्ण का दर्द ये नहीं था कि वो हारा, कर्ण का दर्द ये था कि ज़िंदगी भर उसने दुनिया के लिए जिया और अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। एक्सपेक्टेशन का बोझ उठाने वाले लोग कर्ण की तरह होते हैं।
वो जीते हैं सबके लिए और थक जाते हैं अपने लिए। अपने जीने से पहले वो हार मान जाते हैं। तुम अंदर भी कहीं ना कहीं एक कर्ण हो जो सबके लिए लड़ रहा, अपनी लड़ाई भूल के। रामायण में लक्ष्मण, राम के छोटे भाई। पूरी रामायण में लक्ष्मण ने क्या किया? राम के साथ गए, 14 साल का वनवास, सीता की सेवा, रावण से लड़ाई की, अपना सारा जीवन राम की सेवा में दे दिया। किसी ने कभी लक्ष्मण से पूछा ही नहीं तुम्हारा सपना क्या था। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी 14 साल अकेले रहे अयोध्या में, और लक्ष्मण इतना बड़ा बोझ में था कि उसने अपनी पत्नी को और भी ध्यान नहीं दिया। बड़ा पुत्र, बड़ी जिम्मेदारियां, केयर टेकर, ये सब लक्ष्मण होते हैं जो खुद को मिटा के दूसरों की कहानी का हिस्सा बनते हैं। लेकिन नोटिस करो, लक्ष्मण की अपनी कहानी कहीं लिखी नहीं गई है। जब तुम हमेशा किसी और की कहानी में सपोर्टिंग रोल में होते हो, तुम्हारी अपनी कहानी मिट जाती है और तुम्हारी अपनी कहानी लिखेगा कौन? एक और है प्रिंसेस डायना, दुनिया की सबसे बिलव्ड पर्सन। लोग उसे पीपल्स प्रिंसेस कहते थे। वो मुस्कुराते थे कैमरा के सामने, हॉस्पिटल में, गरीब बच्चों के सामने। लेकिन प्राइवेट में उसने एक इंटरव्यू में कहा था, देयर वर 3 ऑफ अस इन दिस मैरिज। वो सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन की बात कर रही थी, जो रोल उसे दिया गया था। परफेक्ट प्रिंसेस, परफेक्ट मदर, परफेक्ट आइकन। और उस रोल में डायना खुद को खो गई। रॉबिन विलियम्स, दुनिया का सबसे फनी इंसान, जब भी स्टेज पर आता, कमरे में रोशनी आ जाती है, हर कोई खुश हो जाता, हर कोई खिलखिला कर हंसता, और वो रोज़ रोज़ दुनिया को खुश करता, क्योंकि यही उसके आइडेंटिटी बन गए थे, खुश करने वाला। लेकिन अंदर एक गहरा अंधेरा था, डिप्रेशन, लोनलीनेस, एक फीलिंग कि अगर मैं फ़नी नहीं रहा, अगर मैं परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे कौन चाहेगा। 2014 में वो चला गया, दुनिया रोई, तो पता चला सबसे ज़्यादा हंसने वाला इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत अकेला था। जब हम हमेशा सबके लिए परफॉर्म करते हैं, तो एक दिन आता है जब तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, कुछ बचता ही नहीं है। और यही सबसे खतरनाक बोझ है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी ज़िंदगी भर लोगों की एक्सपेक्टेशन का बोझ था। एक देश को जोड़ना, युद्ध का दर्द, क्रिटिसिज्म झेलना, और पर्सनल लाइफ में उन्हें डिप्रेशन था। बच्चे मरते रहे, लेकिन वो परफॉर्म करते रहे क्योंकि उन्हें करना था। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दुनिया के लिए जिए, अपने लिए कम। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, इंडिया से निकला, आईटी का स्टूडेंट, एक्सपेक्टेशन का बोझ, पेरेंट्स की, कम्युनिटी का, देश का। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे बहुत डर लगता था गलत हो जाने का, फेल मत हो जाना, और दूसरों को डिसअपॉइंट करने वाला डर, यही उनकी ड्राइविंग फोर्स थी। फिर वक्त आया जब उन्होंने डिसाइड किया मैं अपने वैल्यूज़ के लिए काम करूँ, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। तब असली कहानी शुरू हुई। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, या तुम्हारे दोस्त होंगे, या तुम खुद हो, जो मेडिकल कॉलेज में गए या इंजीनियरिंग कॉलेज में गए क्योंकि पापा तुम्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे। तुमने इंजीनियरिंग की, मेडिकल किया क्योंकि पड़ोस में सब करते थे, जो वो जॉब एक्सेप्ट की क्योंकि घर की ज़रूरत थी। और अब रोज़ सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, घर आते हो, सो जाते हो, और अंदर एक सवाल रहता है, जैसे मैं किसके लिए कर रहा हूँ। इताची उचिया, नारुतो का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इताची ने अपने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया, अपने हाथों से अपने घर वालों को मार दिया। दुनिया ने उसे विलन समझा, शासक ने उसे दुश्मन समझा, लेकिन सच क्या था? इताची ने यह सब अपने गांव की रक्षा के लिए किया, एक बार रोकने के लिए किया, कोनोहा के लिए किया। उसने अपना सारा पैरा, अपना सारा घर कुर्बान कर दिया और खुद एक अंधेरे में जा छुपा, अकेले, विलन की तरह। इताची की ज़िंदगी एक्सपेक्टेशन का अल्टीमेट बोझ थी, गाँव की, होकागे का, खुद का, और वो सब उठा रहा था बिना किसी से शेयर किए, बिना किसी को बताए। और जब वो मरा तब सच्चाई सामने आई, तब सबको पता चला, इताची तू गलत था, तुझे ये बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए था, तुझे इसे शेयर करना चाहिए था। यही दर्द तुम्हारा भी है, तुम सब अकेले उठा रहे हो, किसी को नहीं बताते क्योंकि डर है। अगर मैंने कहा कि मैं थक गया हूँ तो मुझे ये नहीं करना, तो लोग समझेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ। अब मैं तुमसे बिल्कुल सीधा बात करना चाहता हूँ। तुम बड़े बेटे होगे, और तब से तुम्हें बोला गया एग्जाम्पल बनो, और तुम बने। लेकिन क्या किसी ने पूछा इस प्रेशर में तुम्हारा बचपन कहाँ गया? तुम क्लास टॉपर थे और तब से एक बार भी एवरेज नहीं आया। एक फेलोर की तरह फील हुआ अगर तुम एक बार एवरेज आ जाते हो, सिर्फ एक नंबर का गिरना, और तुम्हें लगा जैसे तुम फेल हो गए।
तुम घर में समझदार हो, तो घर की प्रॉब्लम तुम्हारे पास आए, पेरेंट्स की तकरार, सिबलिंग्स की लड़ाई, फाइनेंशियल डिसीजन, ये सब तुम्हारा हिस्सा बन गई। एक उम्र में जब तुम्हें सिर्फ खुद को समझना था, और तुम जानते हो सबसे दर्दनाक पार्ट क्या है? जब तुम एक दिन थक के ना कहते हो, या गलती करते हो, या किसी दिन मूड नहीं होता हेल्प करने का, तो लोग कहते हैं यार तुम बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मैं थक गया हूँ यार, मुझे नहीं करना ये, बस इतना हुआ। और इस थकान को कोई बैच ऑफ ऑनर नहीं देता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई वेल्डन नहीं बोलता, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, तुम्हारी थकान ना है। जब एक पेड़ सारी ज़िंदगी छाँव देता है, तो कोई नहीं सोचता कि इस पेड़ को भी पानी चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम एक सीन इमेजिन करो। एक पेड़ है, बहुत बड़ा, बहुत गहरा, सालों से हवाएं आती थी, तूफान आते थे, वो झुका लेकिन टूटा नहीं। लोगों ने उसके नीचे बैठ के आराम किया, इसकी छाँव में दुनिया बनाए, उसकी लकड़ियों से घर बनाए, और पेड़ टटा रहा, टटा रहा, टटा रहा। फिर एक दिन पेड़ की एक टाली टूट गई। लोगों ने कहा क्या हुआ इसे? पहला तो इतना मजबूत था, अब काम का नहीं रहा। किसी ने नहीं सोचा कि पेड़ ने कभी पानी नहीं मांगा। किसी ने नहीं सोचा कि पेड़ ने कभी कहा था कि मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे पानी चाहिए। किसी ने नहीं सोचा कि पेड़ भी एक जिंदा चीज़ है। तुम वो पेड़ हो, और आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ जो कोई नहीं कहता। तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, यह तुम्हारे इंसान होने की निशानी है। कर ने कब कहा कि मुझे भी कुछ चाहिए? नहीं कहा, और इसलिए वो मरा अकेला, अनरिकग्नाइज। रॉबिन विलियम्स ने भी कभी नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। नहीं कहा, क्योंकि सबको हंसाना था। और तुम कब बोलोगे? मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि सबकी एक्सपेक्टेशन का तो घर छोड़ दो, जिम्मेदारियाँ भूल जाओ, क्योंकि मैं ये सब नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं है। मैं 5 चीज़ें बताऊँगा जो एक्सपेक्टेशन के साथ रहते हो भी तुम अपने आप को बचा सकते हो, अपने आप को जी सकते हो यार। पहली चीज़ है हाँ और ना में फ़र्क सीखो। हर बार हाँ नहीं बोलते मेरे भाई। एक चीज़ सीख लो, क्या मैं ये अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ या डर से? अगर डर से तो वो हाँ नहीं है, वो एक छोटी ना रोज़ कहना सीखो। अपनी आवाज़ को वापस लाओ, हर बार मुंह फाड़ के हाँ हाँ मत किया करो। दूसरी, जनरल में लिखना शुरू करो, आज मुझे क्या चाहिए था और क्या मिला, और मैंने ये क्यों छोड़ा। ये किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ तुम्हारा अपना आईना ही है। जब तुम अपनी ज़रूरत देख लेते हो तो उसे पूरा करना आसान लगता है। तीसरी चीज़, तुम एक टॉपर थे लेकिन तुम सिर्फ टॉपर नहीं हो। तुम बड़े बेटे हो लेकिन तुम सिर्फ केयर टेकर नहीं हो। तुम रियलाइबल हो लेकिन तुम सिर्फ एक फंक्शन नहीं हो। एक काम करो, रोज़ एक चीज़ करो सिर्फ अपने लिए, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, पर वो तुम्हारी होनी चाहिए। चौथी, इताची का ट्रेजेडी ये था, उसने किसी को नहीं बताया। तुम एक इंसान ढूंढो, एक दोस्त, एक थेरेपिस्ट, एक डायरी, जहाँ तुम वो सब कह सको जो अंदर रखे हुआ अभी तक। वो वेट शेयर करो, ख़त्म नहीं होगा लेकिन हल्का ज़रूर होगा। पांचवी चीज़, जब तुम एक दिन ना कहो तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी। जो तुमसे सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए जुड़े हैं वो शायद नाराज़ हो जाएंगे, मतलब ही लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो तुमसे तुम्हारे लिए जुड़े, जो तुम हो, वो समझेंगे। और उसी दिन पता चलेगा असली रिश्ते हैं कौन से और नकली कौन से। बोझ उठाना गलत नहीं है, लेकिन खुद को मिटा के बोझ उठाना एक ऐसा घाव है, और इस ऐसे घाव को बनाता है जो कभी बंद नहीं होगा। कर्ण दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद की एक्सपेक्टेशन के बोझ से था, इसलिए वो हारा। रॉबिन विलियम्स ने दुनिया को हंसाना हंसाना चाहता था, लेकिन अपना दर्द अंदर रख दिया। और तुम अब भी जिंदा हो, अब भी यहाँ हो, ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कुछ है अंदर जो अभी भी लड़ रहा है। वो लड़ाई बंद मत करो मेरे भाई, लेकिन उस लड़ाई में खुद को भी शामिल करो। जिम्मेदारियाँ निभाओ, लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ भी उठाओ। अपनी नीड को आगे रखो, अपने सपने को, अपनी खुशियों को। एक पेड़ सारी ज़िंदगी छाँव देता है, लेकिन उसे भी पानी चाहिए। वो पानी तुम्हारा हक है, मांगो उसे, ले लो उसे। अपने हक के लिए लड़ो, अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से। एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जवाब दो, ज़िंदगी में किसने सबसे ज़्यादा तुमसे एक्सपेक्ट किया, और क्या तुमने कभी ना कहा? और अगर नहीं कहा
क्यों नहीं? कमेंट में लिखो, कोई जज नहीं करेगा यहाँ। ये एक सेफ स्पेस है, कोई नहीं जानता कि तुम कौन है। किसी और को बोझ हल्का कर लो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी भी दोस्त के लिए कहानी से रिकमेंड है या तुम्हें अच्छी लगे तो उनमें शेयर करो। शायद वो भी जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और वो चाहते कि कोई उन्हें समझे।